हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम पर्दाफाश करने वाले हैं कुची साके ओना का। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कुची साके ओना का सच तो जानेंगे, साथ ही साथ हम ब्लडी मैरी का भी सच जानेंगे कि क्या है ब्लडी मैरी का सच। तो रोल द इंट्रो। जापान में 1970 के दशक में एक ऐसी लेडी थी जिसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी जापान में कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से निकालना बंद कर दिया था। सारे स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए थे, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम में हुआ था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये जो जापानीज अर्बन लेजेंड है, इसके दोनों गाल कटे हुए थे, यानी कि ये इतनी ज़्यादा भयानक दिखती थी। जो भी इसे मिलता था ये उससे पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? इसने एक सर्जिकल मास्क पहना होता है जिसकी वजह से इसका भयानक चेहरा नहीं दिखता था। तो कोई भी नॉर्मल इंसान जो होगा या तो ये बोल देगा कि वो सुंदर नहीं है या फिर बोलेगा कि वो सुंदर है। अगर कोई ये बोलता था कि वो सुंदर नहीं है तो वो उसे ऑन द स्पॉट मार देती थी, या फिर अगर कोई ये बोलता था कि वो सुंदर है तो फिर वो अपना सर्जिकल मास्क हटाकर उसे अपना रियल चेहरा दिखाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक था, जिसे सुनने के बाद लोग घबरा जाते थे। फिर वो दोबारा पूछते थे कि क्या अब मैं सुंदर हूँ? अगर कोई बोल देता था नहीं तुम सुंदर नहीं हो उस टाइम पर, तो वो उसे तब भी मार देती थी। लेकिन अगर उस टाइम पर कोई ये बोल देता था कि वो सुंदर है तो वो उसका भी चेहरा अपनी कैंची से, मतलब उसके पास एक कैंची होती थी, से वो मारती थी। या फिर जो अगर कोई बोलता था कि वो सुंदर है तो वो उसका गाल भी वैसे ही काट देती थी जैसा उसका गाल कटा हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। तो इससे जो गाल जिनका कटता था उनका इतना ब्लड बह जाता था कि वो वैसे ही मर जाते थे। अब कुछ इसके बीच एक और लोग आए जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे। जब कुची साके ओना उन्हें मिलती थी तो वो यही पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ? वो ये बोलते थे या तो तुम सोसो या फिर एवरेज। तो इसके बाद जो कुची साके ओना थी वो कंफ्यूज हो जाती थी, तो उन्हें जो था भागने का मौका मिल जाता था और वो भागकर अपनी जान बचा लेते थे। अब देखते हैं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी जापान के एक गिसु नाम के इलाके से, जहाँ पर एक कुची साके ओना नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी शादी एक जापानीज समुराय से हो गई थी। शादी के बाद उसका अफेयर एक लड़के के साथ चल रहा था। जब जापानीज समुराय ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने उसके आशिक से पूछा कि तुम्हें मेरी बीवी मिली थी, है ना? तब उसके आशिक ने बोला कि तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। तो उसने अपनी तलवार से अपनी बीवी के दोनों गालों को काट दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो उसने अपने पति को तो मार ही दिया, साथ ही साथ जो उसका आशिक था उसे भी मार दिया। तब से ये जो जापानीज अर्बन लेजेंड है ये चारों देश, ये सब जगहों पर घूमने लगी थी। इसकी कहानी 1970 के दशक से ही नहीं थी, ये कहानी थी 1800 के दशक की। 1800 की मैं आपको एक और घटना बनाता हूँ। देखिए, 1800 के दशक में एक पुलिस वाला था जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में ये औरत एक लड़के का पीछा करती हुई मिली थी। अब जब उसकी गाड़ी की उससे टक्कर हो गई, जिसकी वजह से जो वो लड़की थी वो ऑन द स्पॉट मर गई। फिर जब उसने उसका मास्क हटाकर देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुची साके ओना का था। अब या तो उसके बाद वो कुची साके ओना मर गई थी या फिर वो 170 साल बाद फिर से आई। तो उसने क्या किया, तो फिर या तो कुची साके ओना तब तक जिंदा थी, उसने तब तक खून करना स्टार्ट कर दिया था, तो मर गई, तब वो प्रेत आत्मा बन गई। अब जानते हैं कि इसके पीछे ये कुची साके ओना है कौन। चलिए देखिए, कुची साके ओना की आड़ में एक तो ये जो बच्चे थे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उसकी वजह से वो घर में ही बैठे हुए थे। तो ऐसे ही जो जापान के बच्चे थे वो भी 1970 के दशक में अपने घर में ही बैठे हुए थे। तो फिर जब तो स्कूल वालों की भी मौज थी और उन बच्चों की भी मौज थी। तो फिर जो ये लोकल जो स्टोर्स थे इनका भी मतलब धंधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद ये मतलब जो मानव तस्कर थे इनका भी व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि हो सकता है जो मानव तस्कर ही हो जो कि कुची साके ओना की आड़ में किडनैपिंग कर बच्चों के अंगों की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन इसका
अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि इसका अभी कोई साक्ष्य नहीं है कि वो एक क्रिमिनल थी या फिर वो कौन थे। तो अब चलते हैं ब्लडी मैरी के स्टेप की तरफ। तो देखिए, ब्लडी मैरी भी एक अर्बन लेजेंड है जो कि रात के 3 बजे शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से ये जो ब्लडी मैरी है हमारी दुनिया में आ गई। अब जानते हैं इसका सही कहानियों में लिखा हुआ है कि वो हमारी दुनिया में आ गई। देखिए, रात के 3 बजे हमारा दिमाग वैसे ही आधा सोया होता है, जी हाँ। तो फिर जब हम उसके अंदर देखते रहते हैं तो हमारे जो दिमाग है वो अपने आप ही एक मतलब ऐसी शक्ल बना लेता है जिससे हमें लगता है कि वो भूत है। असल में वो कोई भूत नहीं होता, असल में वो सिर्फ हमारी ही परछाई होती है जो हमारा दिमाग हमें दिख रहा होता है। और इसी चक्कर में कुछ लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। अब पता नहीं कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो इस गेम को खेलना चाहेगा, पर कुछ लोग बेवकूफ़ होते भी हैं जो इस गेम को खेलते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस गेम को ना खेलें। तो मिलता है किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।